23 जून शाम के लगभग 7 बज रहे थे। एक किसान शाम के समय अपने खेत की तरफ जाता है। अक्सर वो रोज़ अपने खेत को पशुओं से बचाने के लिए खेत की तरफ जाया करता था। तभी उसकी छोटी बेटी और पत्नी अपने प्रेमियों को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उसके खेत पर जाने की सूचना दे देते हैं। और जब वो किसान खेत से वापस आ रहा होता है तो उस लड़की का प्रेमी और उसका दोस्त वापस आते हुए उस किसान की कमर में 2 गोली मारकर फरार हो जाते हैं। सूचना को पाकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो लड़की का प्रेमी और उसकी मां का प्रेमी उनको भी सूचना दे देते हैं व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से। वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। घायल को तुरंत सुभारती यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। एक थाना पड़ता है जानी। इसी जानी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जानी खुर्द। यह घटना मानवता व खून के रिश्ते को शर्मसार करने वाली है। इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक इसी जानी खुर्द गांव का रहने वाला मामूली किसान सुभाष उपाध्याय, जिसके 4 बच्चे थे। बड़ी बेटी डोली, छोटी बेटी सोनम, 2 बेटे आयुष और वंश, जो दोनों बेटियों से छोटे थे। पत्नी कविता में और सुभाष उपाध्याय में थोड़ी अनबन रहती थी। दरअसल अनबन का कारण बड़ी बेटी डोली, जो दूसरी कास्ट के लड़के से प्यार कर बैठती है। वो लड़का दलित जाति का था, ऑटो ड्राइवर था। डोली को इस बात की भनक थी कि उसके पिता उसकी शादी उस लड़के से नहीं होने देंगे, इसलिए उसने घर से भागकर शादी कर ली। उधर सुभाष की पत्नी कविता का पड़ोस के खेत वाले गुलजार निवासी सिसोला थाना जानी के रहने वाले से अफेयर चल रहा था। इन दोनों घटनाओं का पता लगने के बाद सुभाष और उसकी पत्नी कविता में खूब झगड़ा होता था, यहाँ तक कि मारपीट भी होती थी। सुभाष की छोटी बेटी सोनम, जो मनोहर लाल डिग्री कॉलेज से बीए कर रही थी, भी उसकी मुलाकात वहाँ डेयरी पर काम करने वाले विपिन से हो जाती है। दोनों टेलीग्राम पर खूब चैट और कॉल पर बात करते थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में मरने जीने की कस्में खाते थे। लेकिन सोनम का प्रेमी विपिन भी दूसरी जाति का था। अचानक एक दिन सोनम ने अपनी माँ को गुलजार के साथ देख लिया। सोनम को अपनी माँ के अफेयर के बारे में पता लग गया। उसकी माँ कविता सोनम के अफेयर के बारे में पहले से ही जानती थी। अब दोनों माँ बेटी एक साथ हो गई। दोनों के प्रेम में रोड़ा डालने वाला एक ही शख्स था, सुभाष उपाध्याय। माँ बेटी को बोलती है, सुभाष को रास्ते से हटा दो तो तुम्हारी शादी विपिन से करवा दूंगी। और बेटी दोनों अपने प्रेमियों को व्हाट्सएप ग्रुप कॉल के माध्यम से इस प्लान के बारे में जानकारी देती हैं। प्लान तैयार हो जाता है। माँ कविता का आशिक गुलजार 315 बोर के तमंचे की व्यवस्था करता है और बेटी के आशिक विपिन को लाकर दे देता है। प्लान तैयार हो जाता है। विपिन और उसका दोस्त असगर और शिवम, जब वो किसान खेत से लौट रहा होता है तो बाइक लेकर वहाँ पर तैयार खड़े रहते हैं। और ये जो उसका दोस्त था असगर, ये अपने हाथ से उस किसान के कमर में 2 गोलियां मारते हुए फरार हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, लड़की, उसकी माँ और उनके प्रेमियों के द्वारा इस खतरनाक घटना को अंजाम दे दिया जाता है। दरअसल इस तरह का प्लान उनका लगभग पिछले 5-6 महीने से था। घटना के बाद बेटे आयुष उपाध्याय की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना जानी में मुकदमा दर्ज किया जाता है। 6 जुलाई 2025 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है और दोपहर 2 बजे लगभग घटना का खुलासा करती है। एसपी देहात राकेश मिश्रा जी ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। 5 आरोपी सुभाष की पत्नी कविता, बेटी सोनम, कविता का प्रेमी गुलजार, बेटी सोनम का प्रेमी विपिन तथा उसका दोस्त शिवम और असगर को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना या दिल दुखाना नहीं, बल्कि सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।